बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री परमेंद्र प्रताप सिंह जिंदाबाद श्री जिंदाबाद, परमेंद्र प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये व्यवस्था घटिया है, इसका समाधान घटिया है, ये व्यवस्था घटिया है, इसका समाधान घटिया है, ये व्यवस्था घटिया है। इसका समाधान घटिया है। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। डॉक्टर बनवास हेमरम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बनवास हेमरम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रंजीत महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष परमेंद्र प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये व्यवस्था घटिया है, इसका समाधान घटिया है। SC ST OBC माइनॉरिटी, SC ST माइनॉरिटी, ये देश के मूल निवासी, मूल निवासी जागेगा, विदेशी भागेगा। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बोल 85 बोल 85। सभी साथियों को जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, आज हम लोग झारखंड के रामगढ़ विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उस उपचुनाव क्षेत्र में है और यहाँ पर आज बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बनवास हेमरम जी हैं और आज उनके समर्थन से चुनाव लड़ रहे एडवोकेट रंजीत महतो जी और उनके साथीगण आज यहाँ पर हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर इस चुनाव में इनसे जानने के लिए आए हुए हैं कि इस चुनाव को लेकर जो है कुछ सवाल करेंगे हम लोग। तो अभी सबसे पहले मैं आज इस MN TV के माध्यम से डॉक्टर बनवास जी और उनके सभी साथियों का इस MN TV में स्वागत करता हूं। आप लोग आज यहां पर आए। तो सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर बनवास जी से होगा, जो आप बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आज आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अभी बहुत सारी पार्टियां भारत में बनी हुई हैं और जो काम कर रही हैं, तो बहुजन मुक्ति पार्टी के निर्माण के पीछे क्या कारण है? धन्यवाद MN TV। मैं यहाँ के हमारा प्रभारी विधानसभा लड़ने वाले श्री रंजीत महतो जी को बहुत बहुत बधाइयाँ और प्रभारी जो यहाँ विधानसभा भूया जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी जो हमारा कैंडिडेट है, हमने आज़ादी के बाद आज से बहुत सारे पार्टियां देखी, कांग्रेस देखी, बीजेपी देखे और झारखंड राज्य में भी हमारा JMM सरकार है। आज तक हमारे ST SC OBC माइनॉरिटी का ख्याल नहीं किया। इस देश में हमारे ST SC OBC की जनसंख्या 85% है और आज तक इनको कोई संवैधानिक अधिकार या लाभ नहीं मिला है। हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें आर्टिकल 340, जिसमें OBC की भागीदारी की बात हुई है, 341 दलित समाज की भागीदारी की बात हुई है और 342 जो हमारा आदिवासी समाज का भागीदारी हुआ है और हमारे अल्पसंख्यक समुदाय का भी बहुत सारे संविधान हैं जो उनके बाबा साहब के संविधान के अनुसार सच्चर कमेटी गठित हुई है। और इतना सारे संविधान के प्रावधान के बावजूद आज भी हमारे 85% आबादी वंचित हैं और उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आज तक कांग्रेस, बीजेपी, JMM ये लोग हम लोग को छोड़ते आए हैं और छलावे का राजनीति करते हुए हम लोग को तोड़ते आए हैं। एक दूसरे मतलब अभी आप जो प्रस्तापित पार्टियां उन लोगों ने आपकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित नहीं किया, इसलिए आपने ये पार्टी बनाई। इनको संविधान ही लागू नहीं कर रहे तो हमारी भागीदारी को कैसे करेंगे जी। आज तक संविधान को लागू ही नहीं कर रहे हैं जी। तो जैसे अभी आपने BMP चुनाव जो लड़ रही है और ये BMP पार्टी चुनाव जीतने के बाद, यदि BMP पार्टी चुनाव जीतती है या सत्ता में आती है,
तो ऐसा कौन सा कार्य वो करेगी जो कांग्रेस ने नहीं किया, भाजपा ने नहीं किया, आसू ने नहीं किया, या झारखंड मुक्ति मोर्चा और बहुत सीपीआई सीपीएम जो पार्टियां हैं जो अभी तक प्रस्तावित उन्होंने नहीं किया, ऐसा कौन सा कार्य करेंगे आप? मैं MNTV के माध्यम से पूरे देश में प्रदेश में ये बताना चाहता हूँ, हमने स्टाम्प पेपर में लिख के दिया है। हमारे 15 एजेंडे हैं जो संवैधानिक आधार है, जो जिसको असंवैधानिक ब्राह्मणों ने इसको लागू होने से वंचित रखा है और उसको हम लोग लागू करेंगे। जैसे हमारे OBC की जितने भागीदारी है उसकी सुनिश्चित करेंगे। अनुसूचित जाति के लिए अनुसूची 5 और 6 जो उनका स्वायत्त शासन का प्रावधान है उनको हम लोग लागू करेंगे। हमारे दलित समाज के जितने भी हिस्सेदार है उसको सख्त रूप से लागू करेंगे। और हमने यहाँ 15 आपको प्रावधान रखा है जो स्टाम्प पेपर में हमने दिया है। कोई भी राजनीतिक पार्टी आज तक स्टाम्प पेपर में लिखित नहीं दिया है। अगर हम सत्ता में आते हैं, इसको ये तो स्टाम्प पेपर में है, आप केस कर सकते हैं अगर हम इसको काम नहीं करेंगे तो। इसीलिए हमने आपको स्टाम्प पेपर में लिख के दिया, ये हम करेंगे, ये आपकी हक और अधिकार है, कोई हम करने वाले नहीं है। संवैधानिक अधिकार से जो आपको हक और अधिकार मिला है उसी को हम लागू करेंगे और इसको हमने स्टाम्प पेपर में लिख के दिया है। जी अभी जैसे पिछड़ा को लेकर एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर चल रहा है कि OBC की जायज गणना होनी चाहिए, और इस सवाल को वामन मेश्राम साहब ने भी 2011 में एक बड़ी रैली करके दिल्ली से उठाया था इस मुद्दे को। आज वो पूरे देश में दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर आप पिछड़ा और जो आदिवासी समाज है, तो उसके लिए आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या करेंगे सत्ता में आते हैं तो? उसके लिए तो पूरा देश दुनिया मेश्राम साहब को धन्यवाद दे रहा है। आज तक OBC का 52-55% जनसंख्या है, किसी ने उनकी भागीदारी की बात नहीं की। आज OBC की जनगणना हमने पूरे देश में मेश्राम साहब ने लागू कर दिया, और ये जो BMP पार्टी है उनकी जनगणना के लिए, उनकी हक और अधिकार के लिए पूरे देश में रैली हो रही है। तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए BMP पार्टी हर पल पर खड़ी है, वो भी संवैधानिक अधिकार पर। उसकी आधा से अधिक आबादी OBC की है, लेकिन हमारे OBC ब्राह्मणों के गुलाम, असंवैधानिक ब्राह्मण जो है उनकी गुलामी में फंसे हुए हैं। इसीलिए उनकी ताकत को समझ में नहीं आ रहा है उनकी ताकत कितना है। इसको हम लोग संपूर्ण ताकत के साथ, संवैधानिक अधिकार के साथ जो हम लोग एजेंडा में दिए हैं, हमारा जो चुनाव शेड्यूल है उसमें हम लोग स्टाम्प पेपर में लिख के दिए हैं, उसको हम लोग सुचारू रूप से लागू करेंगे। अभी आदिवासियों को लेकर एक बड़ा देश में सवाल है कि आदिवासी की सरकार भी है झारखंड में, लेकिन फिर भी आदिवासी को जिस तरीके से विकास होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आदिवासियों के लिए आपकी पार्टी क्या एजेंडा लेकर आई है, कौन से मुद्दे पर काम करेगी कि उनका जो विकास होगा? शुरुआती में हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जो झारखंडियों के लिए सत्ता हासिल करने के लिए हक और अधिकार की लड़ाई की थी, वो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। आज JMM पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक ब्राह्मणों के चंगुल में फंसा हुआ है। कोई भी ST SC OBC माइनॉरिटी के सदस्य उनके समक्ष पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग पूर्ण रूप से जान रहे हैं ये हम लोग ठगे जा रहे हैं। आज तक झारखंड सरकार का 3-3.5 साल होने जा रहा है, लेकिन यहाँ का डोमिसाइल नीति लागू ही नहीं किए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ना नौकरी हो रही है, जब नौकरी की बहाल हो रही है तो हाईकोर्ट से निरस्त हो जा रहा है, कई बार एग्जाम हुआ और रद्द हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ का संवैधानिक ढांचा जो हम लोग संविधान आधारित मिला है, डोमिसाइल नीति वो भी नहीं बना है। इसलिए हम लोग कहीं नहीं सोच पा रहे हैं यहाँ हम लोग को सही रूप से आदिवासी सरकार है या आदिवासी सरकार है तो लाभ मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है जी। तो अभी देश में बड़े पैमाने पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा को लेकर पूरा देश आंदोलित है और युवा बड़े पैमाने पर आंदोलित है। तो इस शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जो सवाल है उसको आप किस तरीके से हल करेंगे? आपके पास क्या नीति है? सबसे पहले रोजगार की बात है तो रोजगार में तो सही बात है, युवाओं की संख्या बढ़ रही है, इतना शिक्षित होने के बाद भी रोजगार तो नहीं मिल रही है। उसका सबसे पहले प्रदेश स्तर पर जो शेड्यूल बनी है वो भी नहीं हो रहा है। झारखंड में तो जब डोमिसाइल नीति ही नहीं है तो रोजगार मिलने का तो सवाल नहीं है। जो पहले से है उन लोग को भी सरकार सेवा में नियमित होने की बात है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, पूरे देश में हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी युवाओं को
विभिन्न तरीके से रोजगार सृजित करेंगे और उसको रोजगार से संवारेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है, पूरा देश में रोजगार का हजारों लाखों पद खाली है, लेकिन इनको संवैधानिक रूप से लागू नहीं किए जाने का कारण युवा बेरोजगार के कगार में इधर दर दर भटक रहे हैं। दूसरी बात, शिक्षा की बात आपने कही। शिक्षा को यहाँ पर ST SC OBC माइनॉरिटी जो दूर दराज में पढ़ते हैं, आज भी उनकी शिक्षा जो सरकारी स्कूल है बिल्कुल बदतर से बदतर है। ना विद्यालय भवन है, ना शिक्षक है। शिक्षक जो भी हैं 1-2% शिक्षक है जो सरकार ने बहाली की है, उनको भी अवैध तरीका से अवैध कामों में लगा दिया गया है। अवैध काम क्या है? शिक्षकों को क्या भोजन बनाना है? शिक्षकों को क्या भोजन का शेड्यूल बनाना है? सरकार ने ये भोजन बनाने के लिए शिक्षक नियुक्त किया है, पढ़ाने के लिए कहाँ नियुक्त किया है? इसीलिए यहाँ गैर संवैधानिक ब्राह्मणों ने ऐसा मॉड्यूल रचा कि यहाँ का ST SC OBC ना पढ़ने पाए और शिक्षा से बाहर होने पाए। यही शिक्षा से दूर रखने के लिए ऐसा सिद्धांत लागू की गई है। जी, अभी एक झारखंड के संदर्भ में या जितने भी ट्राइबल एरिया है उसमें देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो पूंजीपति हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग नहीं है, उनके जल जंगल जमीन के साथ बड़े पैमाने पर उनकी सभ्यता संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पूंजीपतियों का दमन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। तो ये आदिवासियों पर जो पूंजीपतियों का ये जो दमन हो रहा है, तो उसको आप किस तरीके से उसको रोकने के लिए आपके पास क्या नीति है? ये तो बहुत भयानक है सर। ये जो सही में बाबा साहब ने जो हमारे लिए शेड्यूल 5 और 6 लागू किया है, अगर ऐसा लागू हो जाता तो आज तक ये पूंजीपति लोग इसको लूटते नहीं। अभी गोड्डा में देखिए हजारों एकड़ अडानी को दे दी गई है, जो वहाँ बिजली प्रोडक्शन करके बंगाल को भेजा जाएगा, यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा। यहाँ HEC हुआ, हजारों आदिवासी बेदखल हो गए, टाटा हुआ। इसी तरह से जितना भी उद्योगपति है यहाँ विस्थापित हुए ही हैं। कारण क्या है? शेड्यूल 5 और 6 लागू नहीं है। हेमंत सरकार चाहता तो ये तुरंत शेड्यूल 5 और 6 लागू कर देते, लेकिन वो भी नहीं चाह रहे। वो भी पूंजीपतियों को पालने में लगे हुए हैं और आदिवासी बर्बाद हो जाए, बेदखल हो। हमारा आदिवासी क्या करते हैं? जल जंगल जमीन, उस शुरू से ही इनका रक्षा और रखवाली करते हैं, चाहे किसी भी तरह क्यों ना हो, इनका रक्षा करते हैं। लेकिन ये पूंजीपति या बाहरी व्यक्ति आकर के आदिवासियों को मार पीट करके, इनका अधिकार को छीन करके, इनको बल से, धन से लालच दे करके इनको बर्बाद करके बेदखल कर रहे हैं। ये हम लोग सख्त करेंगे और अनुसूची 5 और 6 को लागू करेंगे और हमारे आदिवासी का जल जंगल जमीन को बचाएंगे। जी, अभी आपकी जो बहुजन मुक्ति पार्टी है उसको पूरे देश में वामन मेश्राम साहब ने भी अपने मुद्दों के आधार पर आपको समर्थन दिया हुआ है, ऐसा जानकारी हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी वामन मेश्राम साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि EVM से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होते हैं, और उसको लेकर वो बड़ा अभी परिवर्तन यात्रा भी निकालने वाले थे कन्याकुमारी से, जिसको लेकर अभी वो फिर से उसका तैयारी चल रही है, वो निकालने वाले हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव हो रहा है वो EVM से ही चुनाव होगा, तो ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा? क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, मेश्राम साहब जैसे टैलेंट में तो कोई इस देश में पैदा ही नहीं हुआ है। अभी आज की तारीख में उन्होंने बहुत सबूते इकट्ठे करके ये साबित कर दिया है कि EVM से चुनाव मतलब धांधली, 100% धांधली। और ये चुनाव हम लोग विरोध कर रहे हैं, मेश्राम साहब विरोध कर रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं। लेकिन इस चुनाव के जरिए EVM से कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हो, इनका और सबूत इकट्ठे करने के लिए उन्होंने अभी चुनाव होने देने के लिए कहा है। दूसरी बात, चुनाव एक लोकतांत्रिक रचना है, उसको हम लोग उसको पालन करते हुए उसमें हम लोग चुनाव आ रहे हैं। और जहां धांधली होगी उसका हम लोग सबूत के साथ देंगे, वो और पुख्ता हो जाएगा, सबूत हो जाएगा EVM में धांधली है। जी धन्यवाद। मैं फिर अभी आपके पास आता हूं, और हमारे बीच में अभी इसमें आज डॉक्टर कलीम अंसारी जी हैं, जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महान समाज झारखंड प्रदेश से। तो आपने आज बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में आज यहाँ पर आपने जो है अपना दिया हुआ है, समर्थन दे रहे हैं आप। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि अभी मुसलमान देखा जाए तो बड़े पैमाने पर देश में जो है देखा जाए तो बीजेपी आएगी, ऐसा उसको रोकने के लिए कांग्रेस के समर्थन में जाती है, ऐसा लोग जानते हैं। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है कि अभी मुसलमान जो है बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन करेंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं।
बहुजन मुक्ति मोर्चा ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का एफिडेविट के साथ दावा किया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये नारा हम पसमानदा मुसलमानों को बड़ा आकर्षित किया है। आज तक जिस पार्टी को मैंने या सो कॉल्ड जितने सेकुलर पार्टियां हुई है उन्होंने आज तक मुझे पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी नगण्य के रूप में दिया है। आप देख लेंगे अगले बार जो चुनाव हुई थी 19 में, उसमें एक भी पसमानदा मुसलमान का या मुसलमान के नाम से भी कैंडिडेट नहीं था झारखंड में, जबकि हमारी आबादी यहाँ पर 26% है। तो हम लोग जब देख रहे हैं कि भाई पार्टियां जो है हमारे खाली वोट लेती है लेकिन हमारी हिस्सेदारी की बात वो नहीं करती है। हमको मुसलमान से चीड़ है, अल्पसंख्यक के नाम से चीड़ है। हम देशज मुसलमान हैं, हम पसमानदा मुसलमान हैं। पसमानदा अगर नहीं समझ आता तो मैं बताता हूँ जिसको पीछे धकेल दिया गया। तो ये सो कॉल्ड मुसलमान शेख सैयद नहीं, ब्राह्मण से भी 10 गुना बदमाश है। और ये हमको जहाँ हिस्सा लेने की बात आई वहाँ हमको धक्का दे के पीछे कर दिया है। इसलिए हमको जिस ढंग से आज पिछड़ा दलित आदिवासी ब्राह्मण के खिलाफ लड़ रहा है, तो ये लड़ाई मेरी भी है कि हम भी शेख सैयदों के खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे और उसकी जो हक मेरा वो ले रहा है उसको हम लेंगे। अभी बीएमपी को लेकर आपका क्या कहना है? बीएमपी ने तो वादा किया है, बीएमपी ने वो एफिडेविट दिया है कि हम आपके जितनी जनसंख्या उतनी हम भागीदारी आपको देंगे। और हाँ, तो अभी आप एएमएन टीवी के माध्यम से आपका जो मुस्लिम समाज है जो बड़ा रिप्रेजेंट करता है, भारी संख्या है उनकी, तो उसको आप इस एएमएन टीवी चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे बीएमपी को लेकर? हम तो कहेंगे भाई जो पार्टियां आपकी अगर आपके संख्या में मतलब भागीदारी दे उसके साथ आप जुटे। ठीक है, धन्यवाद कलीम जी। अब हम लोग चलते हैं इसी क्रम में हमारे जो आज के प्रत्याशी हैं इस रामगढ़ विधानसभा से उपचुनाव में एडवोकेट रंजीत महतो जी। तो मैं आपसे, आप पेशे से वकील भी हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने बहुजन मुक्ति पार्टी से ही चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? जोहार, जय मूल्यवासी। आज जो अवसर हमको मिला ये हमारे बावन मेश्राम का नेतृत्व जो देश में जो आंदोलन देखने को मिला और उनका जो आवाज़ उनका जो है देश में गूंज रहा है, इसलिए उनका आवाज़ यही है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उनकी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो आवाज़ जो गूंजा और हमारे बीच में जो बहुजन मुक्ति पार्टी हमको जो हमसे मिलने का काम किया और मिलने के बाद हमको ये आपको हम लोग इस झारखंड प्रदेश में आज रामगढ़ चुनाव में आपको एक टेलर के रूप में जो आपको हम लोग साथ दे रहे हैं और 24 का इलेक्शन में 2024 का इलेक्शन में ये 81 सीट से हम चुनाव लड़ेंगे ऐसा वादा हमारे पास किया। तो हमको जो है शक्ति मिल गया कि आज अगर हम रंजीत महतो, यहाँ जो रंजीत महतो जो हैं ये कुर्मी समुदाय के एक रंजीत महतो है जो रंग देने वाला ये लोग समझा, जो आज सदियों से कुर्मियों का यहाँ जो अधिकार से वंचित रखा गया, जो यहाँ उनका जो जनसंख्या 70 लाख है और 70 लाखों को आज जो है वंचित रखने का काम यहाँ यूपीए और एनडीए आज तक आज़ादी के बाद इतना दिन होने के बाद वंचित रखा। और ये वंचित के आधार पर हमने निर्णय लिया कि ये वादा जो करते हैं ये समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा सबके प्रति न्याय देंगे बोल रहे हैं और संविधान को लागू करेंगे बोल रहे हैं। तब हमने स्वीकार किया और ये हमारे कुर्मी भाइयों को हम जो है विधानसभा में कहना चाहता हूं और हमारे एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी लोगों को कहना चाहता हूं कि आज जो है जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी देने के लिए मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको लागू करने के लिए उसका जो विचार को मैं
जन जन तक ले जाने के लिए मैं संकल्प किया और आज हम यहाँ इलेक्शन में डटे हैं। और हमारे मैं यहाँ के विशेष करके जो आज जो CNT एक्ट जो है इस विधानसभा क्षेत्र में लागू नहीं होता है, ये एक साजिश जो ब्राह्मणवादी का ये षड्यंत्र है, जो यहाँ के ST लोगों को 5वीं 6वीं 19 सूची लागू नहीं हो रहा है। ये जो है कुर्मी जो 1913 और 1931 में यहाँ के जो प्रिमिटिव ट्राइब्स थे और प्रिमिटिव ट्राइब्स होने के नाते जो है उनको जो है 1950 में उसको डिलिस्टिंग कर दिया जाता है और डिलिस्टिंग करने के बाद जो है यहाँ के जो जल जमीन जंगल को जो खत्म कर दिया जाता है। यहाँ जितने भी इंडस्ट्रीज लगाया गया ये जो कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र में लगाया गया है और उनको प्रवासी किया गया है, विस्थापित किया गया है। आज चांडिल डैम देखिए, आज टाटा आयरन का फैक्ट्री देखिए, स्टील फैक्ट्री देखिए, आज बोकारो जो है स्टील फैक्ट्री देखिए, धनबाद का माइंस देखिए। आज हमारे ये कुर्मियों का जमीन को जो है जो छीनने का काम किया और डिलिस्टिंग करने का काम किया, आज जो ना आदिवासी में रखा नो पिछड़ी में रखा, कहीं नहीं ये संविधान को जो है लागू नहीं कर रहा है। ओबीसी को आज जो है जो 1931 से अभी तक जो है ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं किया और उस ओबीसी शेड्यूल में यहाँ के कुर्मियों को डाल दिया। ये साजिश समझे, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र। और ये जो है हमारे देश में जो आज बाउन मेश्राम जी जो आंदोलन चला रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं बार बार कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी आप इस चुनाव क्षेत्र में जो आपके मतदाता हैं, तो इस MNTV के माध्यम से आप उनको क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आज शुक्रगुरुज हूं। मैं MNTV से यही आग्रह करता हूं कि आप जो है ये जो मीडिया जो है ये भारतवर्ष में जो मीडिया का काम जो कर रही है, मैं आपको पहले धन्यवाद देता हूं। जय जोहार, जय मूल निवासी। और यहाँ के जितने भी सोशल मीडिया जितने भी मीडिया है, आज प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वोकल मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है, ये हमारे यहाँ के मूल निवासियों को नस्तनाबूद करने के लिए हमारे भारत में ये जो मीडिया का काम कर रही है उसको मैं धक्कार उनको जो है मैं जो है चुनाव जीतने के बाद जो है MNTV को मैं पहला प्राथमिकता दूंगा। इन मीडिया का काम करने के लिए ST SC OBC माइनॉरिटीज का मीडिया का काम करने के लिए मैं इनका पहला प्राथमिकता दूंगा। धन्यवाद रंजीत महतो जी। इसी क्रम में हमारे बीच बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी MNTV। हमारे बीच में है श्यामनारायण भूइया जी, आप प्रदेश कमेटी से हैं। और आपसे मेरा एक सवाल ये है कि अभी पूरे देश में आप जो बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से तैयारी कर रहे हैं और आज रामगढ़ विधानसभा में उतरे हैं, लेकिन जो यहाँ का जो एक बड़ा जो समुदाय है वो आज भी जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही देश में, हिंदू और SC ST OBC को हिंदू कहा जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं MNTV को लाइव आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। हिंदू राष्ट्र की जहाँ बात आती है बनाने के लिए तो बहुत बड़ा मूल निवासियों के लिए षड्यंत्र है, धोखाधड़ी है। हिंदू कह के ही आज तक सत्ता में काबिज हुआ है, मगर जब हक और अधिकार की बात आती है तो नगर कर देता है। अगर हमारे हिंदू राष्ट्र बनता है तो हम जिस जाति से आते हैं, जिस बिरादरी से आते हैं, हमको उसी काम को कराएगा। ही हिंदू राष्ट्र का मीनिंग यही हुआ। हिंदू राष्ट्र बनने पर हमारे जहाँ मूल निवासी के भाई हैं उनको संविधान से बेदखल किया जाएगा। आज हमारे संविधान होता तो हम जो आज इस बहुजन मुक्ति पार्टी जो आज 70 साल के बाद बहुजन मुक्ति बनाने का हमको मौका मिला, क्यों मिला? क्योंकि अगर संविधान के तहत ही काम करते, अगर संविधान लागू करते तो हमको बहुजन मुक्ति पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हिंदू राष्ट्र बना के हमको फिर छलवा करेगा। आज हिंदू राष्ट्र के नाम पर राम मंदिर बनाया, मनुवादियों ने ट्रस्ट बनाया, SC ST OBC का नाम तो लेता है, मगर ट्रस्ट में जहाँ मलाई खाने की जरूरत पड़ती है वहाँ अपना हिस्सेदारी, वहाँ 32 आदमी वहीं पर अपना ट्रस्ट में नाम दिया है। हम अगर
अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो हमको वही काम करना होगा जो राम राज में होता था, पीठ में कमर में झाड़ू, गले में हंडी, और शिक्षा से वंचित करना। जागृत थी हिंदू राष्ट्र में, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब बाबा साहब हमको संविधान लिखे तो कलम का जुग आया तो हम पढ़ रहे थे। आज हम सबसे धन्यवाद एमएन टीवी के दे रहा हूँ कि आज हमको बोलने का जब मौका मिला। मेरा घर पलामू डिस्ट्रिक्ट हुआ, बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष झारखंड के हूँ। अब हमारे बीच रामगढ़ उपचुनाव में हमारे रंजीत महतो जी जो खड़ा हुए हैं, इनको पूरे रामगढ़। जी सर, चुनाव निशान क्या है आपका? हमारा चुनाव निशान खड़िया छाप है सर। जी ठीक है, धन्यवाद श्यामनारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में मुरलीधर जी हैं और आप जो है लगातार इस चुनाव में लगे हुए हैं रंजीत जी के साथ में। तो इस चुनाव को लेकर मुरलीधर जी, आप लगातार फील्ड में हैं। आप फील्ड में जाने के बाद अभी तक जो चुनाव में आपको क्या मिल रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ने जो अभी तक 70 साल 75 साल से राज करते आई है, तो क्या लगता है कि आपको बहुजन मुक्ति पार्टी का बड़े पैमाने पर समर्थन मिलेगा और लोग आपको साथ देंगे और आपको वोट करेंगे? झारखंड की जनता झारखंड के निर्माण के बाद हमेशा चली गई। आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी ने, एनडीए ने, यूपीए ने मुखौटा के रूप में चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे मधु कोड़ा हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, पीछे से वो ही जो सहारा देता है वही इशारा करता है। उनके इशारों पर झारखंड के जल जंगल जमीन खनिज संपदाओं का भारी पैमाने पर झारखंड में लूट हो रहा है और आदिवासी अपनी अस्मिता की रक्षा करने की लड़ाई जगह जगह लड़ रहे हैं और मारे जा रहे हैं। उनके खिलाफ केसेस लादे जा रहे हैं। इस तरह से अन्याय और अत्याचार झारखंड में आदिवासियों के द्वारा किया जा रहा है, जबकि वर्तमान में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनी है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा और बीजेपी के द्वारा कि हमारे आदिवासी नेतृत्व को काम करने का मौका भी नहीं दिया जाता है और कभी नेतृत्व उभारा जाता है तो मधु कोड़ा की तरह उसे संट कर दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है। ये मनुवादी जो पार्टियां हैं, जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियों को नष्ट करने के पीछे लगी रहती है। अभी आपने अपने चुनाव निशान चारपाई बताया, तो चारपाई चुनाव निशान रखने के पीछे क्या औचित्य है आपका? ये व्यवस्था घटिया है और इसका समाधान घटिया है। जिस तरह खटिया में चार पाई होता है, हम लोकतंत्र के चारों पहियों को खटिया की तरह सुरक्षित रखना चाहते हैं, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या मीडिया हो। आज के समय विभिन्न निर्णयों से, चाहे विधायिका का हो, चाहे न्यायपालिका का निर्णय हो या मीडिया का जो चरित्र है, जिसे गोदी मीडिया भी आज कहा जा रहा है, इन सब ने अपना चरित्र खो दिया है। इसलिए इन चारों स्तंभ को जब तक हम भारत में लागू नहीं करेंगे, तब तक भारत के जो मूल निवासी है उनका हक और अधिकार सुरक्षित नहीं हो सकता। धन्यवाद मुरलीधर जी। अब मैं एक लास्ट सवाल अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से, जो आप बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी में, जैसे आपने सभी सामाजिक समूहों की बात की, तो देश में महिलाओं की एक बड़ी आबादी है, तो महिलाओं की संख्या को लेकर आप इस पार्टी की में क्या नीति है आपकी, और महिलाओं के अधिकारों के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। और एक बार, ये आज हम लोग बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, उनके अधिकारियों के बारे में। आज तक किसी भी जाति का महिलाओं को अंडरमाइन किया गया है, उसको कभी सामने लाया नहीं गया है। लेकिन सबसे पहले जब हमारी सरकार आएगी तो यहाँ की बच्चियों को, बालिकाओं को और महिलाओं को समाज में फ्रंट लाइन में लाएंगे और उनको सबसे पहले शिक्षा से मजबूत करेंगे। बहुत सारे मुस्लिम की आबादी, बहुत सारे दलितों की आबादी, ओबीसी की आबादी, महिलाओं को घर में ही रखा गया है। उनको शिक्षा में आगे बढ़ा करके फ्रंट लाइन में लाएंगे और उनको प्रशासनिक सेवा में, उनको राजनीतिक सेवा में, सारे सेवा में आगे बढ़ाएंगे, ताकि ये लोग समझे कि हम भी समाज के अभिन्न अंग हैं और समाज को महिलाओं के बिना चल ही नहीं सकता, ऐसा हम लोग
उनको आगे करेंगे। झारखंड के आप प्रदेश अध्यक्ष है तो और रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव में आप लड़वा भी रहे हैं, तो अभी झारखंड के लोगों के लिए आप इस MNTV के माध्यम से अभी के चुनाव को लेकर और आगे के चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी जो चुनाव है, हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी को हम लोग लाए हैं और ये संदेश देना चाहते हैं 2024 के चुनाव के लिए कि 2024 में पूरा 81 विधानसभा में हम लोग हमारे भावी कैंडिडेट होंगे और अभी से तैयारी करेंगे। जन जन, घर घर, प्रखंड प्रखंड, विधानसभा के लेवल पर हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे। आपका हक और अधिकार केवल बहुजन मुक्ति पार्टी ही दे पाएगी। हमारा मेश्राम साहब के अगुवाई में और जो खटिया जो हमारे भूया जी ने कहा कि हमारा चारों स्तंभ बहुत ही मजबूत है और हमारा आइडियोलॉजी है, बाबा साहब का विचारधारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेवारी हिस्सेदारी दी जाएगी। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण प्रताप सिंह जी हैं, वो अभी परिवर्तन यात्रा भी लेकर चल रहे हैं, तो उस परिवर्तन यात्रा को लेकर भी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन यात्रा में ये EVM भांडाफोड़ है, उसमें हम लोग हर जगह मेश्राम साहब प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो चुनाव है, क्योंकि लोकतांत्रिक में हमको भी रहना है और चुनाव लड़ना है, हम जान रहे हैं EVM से घोटाला है, 100% घोटाला है, फिर भी हम इस माहौल में उतरे हैं ताकि हम लोग सबूत दे पाए घोटाला हो रहा है, उसको हम लोग न्यायपालिका में रखेंगे, EVM से कैसे घोटाला हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद MNTV में आने के लिए। धन्यवाद सर। हाँ, एक सामाजिक संगठन है, इसलिए समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के सवाल पर बहुजन मुक्ति पार्टी खड़ी है। इसलिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का हम झारखंड प्रदेश अध्यक्ष होते हुए सामाजिक संगठन बहुजन मुक्ति पार्टी होते हुए इसीलिए हम समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे आप मुस्लिम लोगों को, मुसलमान साथियों को? हम मुसलमान समाज से यही अपील करना चाहते हैं कि आज समाज हमारा बचेगा तब हम बच सकते हैं, और ये संगठन SC ST OBC और माइनॉरिटी को सबको मिला जुला के संगठन चलने वाला है, इसीलिए हम इनको समर्थन कर रहे हैं।